इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। दोनों मियां बीवी घर और कारोबार ना हथियाने के चक्करों में। सचल बताती है नवीद ना ऑफिस में किसी को पैर नहीं जमाने देता, इसलिए सज्जल ने तो कारोबार अलग कर लिया, क्योंकि नवीद से मुकाबला उसके बस की बात तो नहीं है। हाँ, असद को पीछे नहीं हटना चाहिए। वस्मा गुन्नी नीसनी बनकर तमाशा देखेगी। तो आपका क्या ख्याल है कि उनको इन सब हालात में क्या करना चाहिए? करने को तो बहुत कुछ है। वो तो बड़ा हक और सच का साथ देने की बातें करती है ना, उसूल पसंद बनती है। बताओ जरा, कहाँ गई उसकी उसूल पसंदी? बात सुनो, तुम दोनों इस घर की बहुएं हो ना, किस हक से उसने तुम्हारे हाथ से बर्तन छीना? अस्मा ने उसे रोका क्यों नहीं? रोका तो था। तो बीबी, इसको रोकना नहीं कहते, आदत पूरा करना कहते। वो पल्लड़ों का बैलेंस बराबर कर रही है। असद से कहो उसे बात करे, वरना हर रोज ना इस तरह जलील होती रहा करोगी तुम। मैं आपसे एक बात पूछूं? ना, पूछो पूछो। उस दिन जब वो रो रही थी और काफ़ी दुखी थी, दुखी तो खैर सभी थे ज़ैनब भाभी के मिसकैरेज पे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जब कोई अपना तकलीफ में होता है तो होंठों पे क्या मुस्कुराहट आती है? क्या आप इतनी नफरत करती हैं उनसे? हाँ, बहुत नफरत करती हूँ मैं उससे। सौतन है वो मेरी। 20 साल उसने मुझसे मेरा हक छीना है। ये तो मजबूरी है, एक छत के नीचे रह रहे हैं हम लोग, वरना मैं तो कभी ना रहूं। तो आप इसीलिए हर बात को घुमा फिरा कर उनकी मुखालफत और बुराई का कोई भी पहलू निकाल लेती हैं। पुरूसा बेटा, मैं हूं इंसान, फरिश्ता बनने का दावा तो मैंने कभी किया ही नहीं। इसलिए जब दुश्मन ना तकलीफ में होता है तो सुकून मिलना इंसान की फितरत है। हाँ, अलबत्ता भाई, तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है, बिल्कुल ना फरिश्तों जैसा, जो माँ के कातिल के साथ भी ना हमदर्दी करता है। आई एम सॉरी उमर, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। तुम क्यों सॉरी बोल रही? तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी तो गलती है। नवीद ने मेरी वजह से ही तो निकाला है तुम्हें नौकरी से। तुम मेरे साथ एंगेज थे और वो इरिटेट हो गया, इसलिए तुम्हें निकाल दिया नौकरी से। खैर, जो होना था वो हो गया। मज़ीद डिस्कस करने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो आगे की फिक्र हो रही है। जॉब ढूंढनी है मुझे तो इस बात का डर है कि मैं तुम्हें आगे से वक्त नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी ढूंढने की? सजल, मुझे ज़रूरत है जॉब ढूंढने की। मेरी फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए मुझे अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी की ज़रूरत है। हाँ, तो वो सैलरी मैं तुम्हें दूंगी। तुम क्यों दोगी? क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। देखो, मैंने पहले से सोच के रखा था जब मेरा बुटीक सेटअप हो जाएगा तो मैं तुम्हें जॉब ऑफर करूंगी, लेकिन अब तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम फ्री हो, क्यों ढूंढो तुम कहीं और जॉब? मेरे साथ काम करो। सजल, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन अब तुम प्रॉपरली मेरे साथ काम करो और मैं तुम्हें उतनी ही सैलरी दूंगी जितनी नवीद तुम्हें देता था। अजीब से लगेगा ना तुमसे सैलरी लेना, और वैसे भी तुम्हारा बिजनेस अभी तक सेटअप ही नहीं हुआ, और वैसे भी मैं तुम्हें किसी और सेंस में सपोर्ट करता हूँ। तो हाँ ना, मैं भी तुम्हें दोस्त बनकर ही ऑफर कर रही हूँ। सजल, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? I really like you. पसंद करता हूँ मैं तुम्हें। मैं तो फ्यूचर में तुम्हें
प्रपोज करने का भी सोच रहा था, लेकिन मेरी तो जॉब ही जा चुकी है। इससे काम ना होता ना तो अभी से इसकी औकात याद दिला देती, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। ऑफ कोर्स आई लाइक यू टू, और तुम बहुत अहम हो मेरे लिए, लेकिन तुम्हें पता है ना अभी मेरा सारा फोकस मेरी बुटीक है बस। जानते हो ना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करना मेरा कितना बड़ा ख्वाब है। आई नो, और तुम्हारे इस ख्वाब को ताबीर तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। थैंक यू। थैंक गॉड। मैं कितना अपसेट था, लेकिन अच्छा हुआ। अगर जॉब होती ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त ना दे पाता, लेकिन अभी पूरा का पूरा वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और हाँ, तुम्हारे बुटीक को सेटअप करने में पूरी मदद करूंगा तुम्हारी में। डोंट यू वरी। थैंक यू सो मच। ईट ना, हैव इट। थैंक यू। असद हमें घर चलना चाहिए। पहले खाना तो खा लें फिर चले जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? पर हमने घर किसी को बताया नहीं है। तो घर जाके बता देंगे, और ना भी बताया तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वहाँ कौन है जिसे हमारी परवाह है। चलो खाना खाओ। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं है। रूसो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, और इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम थोड़ा बेहतर फील करो। मैं ठीक हूँ असद। ये बात मेरी आंखों में देख के कह दो। पहली बार अम्मी की कब्र पे गई हूँ ना, उनको गुजरे हुए अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ। उनकी कब्र की कितनी बुरी हालत थी। काश उनका कोई बेटा होता। मैंने बात की है, वहाँ पे जो बंदा है उसकी ड्यूटी भी लगा दी है, वो सब देख लेगा अब से। एंड यू डोंट वरी एट ऑल, अब से मैं खुद रेगुलरली जाया करूँगा। जैसे बाबा की कब्र पे जाता हूँ वहाँ भी जाऊँगा। ओके चल अब खाना खा। जरा देखना कौन है। शायद असद भाई और रूसा बाजिया में देखती, उनको यहाँ ही भेज। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले अकेले चाय भी जा रही है? नहीं नहीं, बैठो, आओ, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली लंच लेट किया तो चाय भी नहीं। तो कहाँ से आ रहे हो घूम फिर के? एक्चुअली मॉम रूसा कब्रिस्तान जाना चाहती थी अपनी अम्मी की कब्र पे फातिहा पढ़ने, लेकिन वहाँ बहुत उदास हो गई। फिर लंच पे गए थे, लेकिन उसने लंच भी ठीक से नहीं किया। मॉम एक्चुअली बहुत परेशान और अपसेट है। It's okay. Come. Let me give you something to eat. क्या लोगे? नहीं, आई एम गुड। बस आप उसकी बात को दिल पे ना लेना, वो असल में बहुत रोए जा रही है और समझ नहीं आ रहा, बहुत अपसेट है। मैं देख के आता हूँ। मैं समझती हूँ बेटा, तुम जाओ देखो उसका हाल क्या है। जाओ जाओ, I'm okay. हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? ये क्या है? क्या है? ये इतने कम पैसे भेजे नवीद ने।
तो अम्मी कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज इंशाल्लाह। अरे कहाँ से मैनेज करूं, ये पहले ही इतने कम पैसे हैं। खर्चे भी थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। हाँ अम्मी, आपको पता है कुछ महीनों बाद ना मनोसलवा की बारिश हो रही होगी ऊपर से। अहमद, मेरा बिजनेस प्रॉफिट करेगा। और कौन सा बिजनेस जो कि अभी शुरू ही नहीं हुआ और पहले महीने में प्रॉफिट की तवक्को है? अरे प्रॉफिटेबल कंपनी में बैठ के लाखों का नुकसान कर चुकी हो, प्रॉफिट करेगा, बातें इकरार हुए। बस करो तुम। एक गलती क्या हो गई है, मुझसे पीछे ही पड़ गया है। गलती तो मुझसे हो गई है, जज्बात में आकर तुम्हारी बात मानकर। अब मूड बिगाड़ कर घूम रहा है। सोचा था इस दफा चेक आएगा तो सारे पैसे मैं उसे वापस कर दूंगी, अब कहाँ से पैसे वापस करूं मैं उसे? सारे पैसे उसे दे देंगी तो खुद क्या करेंगी आप? खैर मैं तो किसी भी तरह गुजारा करती ना, असल खर्चे तो तुम दोनों के हैं। उसे कहा था कि मोटरसाइकिल से हट जाओ तो मैं नया फोन दिला दूंगी, अब कहाँ से दिलाऊं मैं नया फोन? अब फिर मिन्नतें करनी पड़ेगी। वैसे अम्मी कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ है आपने उसे। इसका तो सच्चाई, ये जिस मकाम तक पहुंची हो ना, ये उसी के पैसों से पहुंची हो। मैं तो खुद उस पर डिपेंड करती हूँ। थोड़ा सा सब्र बस। पता नहीं साल 2 साल में तुम्हारा काम चलेगा भी कि नहीं, प्रॉफिट तो पता नहीं कब आएगा। आपको आपके इस ताने का जवाब दूंगी मैं।